गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और आई विश आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ो। आप अपनी ज़िंदगी की हर खुशियाँ आपके हाथों में हो। ठीक है। सफलता आपके कदम चूमे, बस यही आज आपको मेरी तरफ से एक शुभकामनाएं हैं। आज आप मुझे एज अ एजुकेटर कम एक अपनी सिस्टर मान सकते हो, और उसीलिए मैं आप सबको आज विश कर रही हूँ कि आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, क्योंकि एक सिस्टर जो होती है वो अपने भाई हो, चाहे अपनी छोटी बहन हो या बड़ी बहन हो, वो सिर्फ उनको खुश देखना चाहती है। और मेरा भी उद्देश्य है आपको खुश देखना है। तो इस पावन अवसर पर भाई बहनों का एक पवित्र रिश्ता, जिसे आज के दिन नाम दिया जाता है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता किसी दिन का मोहताज नहीं होता, वो एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है। बट एक दिन यदि डिसाइड कर दिया गया है तो हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक धागा जिसकी इज्जत बहुत बड़ी होती है, तो वो धागा आपने मुझे पहनाया नहीं, लेकिन एक विश्वास रूपी जो धागा है आप लोगों का मेरे पास, उसके लिए मैं आप सब लोगों से आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करती हूँ। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैलिडिटी ऑफ नेट JRF सर्टिफिकेट। देखो, जैसे ही वैलिडिटी ऑफ नेट JRF सर्टिफिकेट, अचानक ये सारी की सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों बन गई? मैम, क्यों आप सीरीज़ लेकर आए हो? आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुई है। कैबिनेट मंत्री जो है, कैबिनेट जो है उसके द्वारा उसे मंजूरी कर दी गई है। और जिस दिन से न्यू एजुकेशन पॉलिसी चर्चा में आई है, सब लोगों का दिमाग सेंटर्ड में नहीं रहा। कोई कहते हैं मैम नेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी, क्या होगा, मतलब प्लीज़ गाइड अस। तो नेट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो वो मैंने सुबह मॉर्निंग में 8 बजे क्लास ले ली थी। तो उसमें आप मेरी देख लेना कि नेट के ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या फ़र्क पड़ा है हमारी 2020 की नेट की एग्ज़ाम में। तो आप वो वीडियो जाकर देख लेना। अभी क्योंकि हम सिर्फ काम पर आते हैं, कम टू द पॉइंट, वैलिडिटी ऑफ नेट JRF सर्टिफिकेट के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अनअकैडमी की एजुकेटर हूँ। यदि आप लोगों को मुझसे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करनी है, तो आप मेरा कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उससे आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपको क्या फ़ायदा है कि अनअकैडमी पर जितने भी एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप उन सब की क्लासेस देख पाओगे। मैं भी पेपर 1 में रिसर्च पढ़ा रही हूँ। ठीक है। रिसर्च कंप्लीट होने वाला है, देन मैं ICT शुरू करूँगी, टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब सारी की सारी 10 की 10 यूनिट में स्टार्ट करने वाली हूँ। पेपर 2 में मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स कंप्लीट कर दिए हैं, और अब मैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ा रही हूँ, मतलब पेपर 2 मेरा पॉलिटिकल साइंस है। तो आपको यदि नेट JRF की तैयारी करनी है तो आप मुझसे वहाँ से भी जुड़ सकते हो। ये मेरा क्लास का शेड्यूल है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और ये मेरी अनअकैडमी पर प्रोफाइल है, प्रीति शर्मा। अभी मैं टॉप 25 एजुकेटर में इन्वॉल्व हूँ। आप लोगों का साथ होगा तो जल्दी ही मैं टॉप 10 के अंदर भी आ जाऊँगी। तो ये मेरी प्रोफाइल है। यहाँ आप लोग देख लो कि रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो उसका कोर्स चल रहा है, थ्योरी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब आपको दूसरी इम्पॉर्टेंट मैं बात बता देती हूँ कि मेरी अनअकैडमी ये जो प्रोफाइल है, जब आप मुझे यहाँ आकर फॉलो करोगे, ठीक है, जैसे ही आप मुझे फॉलो करोगे तो मेरी सुबह 9 बजे, रात को 8 बजे और रात को 9 बजे ये तीनों जो फ्री क्लासेस होती हैं, सारी की सारी फ्री क्लासेस आप देख पाओगे। इस क्लास में मैं आपको EVS के क्वेश्चंस करवाती हूँ। ये पेपर 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और इसमें मैं रिसर्च के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। तो आपको यदि मेरी फ्री क्लासेस में जुड़ना है तो आप मुझे वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हो। अब हम लोगों को डिस्कस करना है वैलिडिटी ऑफ नेट JRF सर्टिफिकेट। देखो, वैलिडिटी ऑफ नेट JRF सर्टिफिकेट का क्या सिस्टम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हमारे नेट JRF के सर्टिफिकेट के ऊपर कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। देखो, नेट का जो सर्टिफिकेट जो होता है वो ऑल टाइम हमारे लिए क्या होता है, वैलिड रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज
नेट पास कर लिया है तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद वो वैलिड नहीं रहेगा। नेट का सर्टिफिकेट जो होता है, यदि आप उसे एक बार ले लेते हो तो वो एक बार क्या रहता है, हमेशा के लिए वैलिड रहता है। जैसे कि आप बीएड की डिग्री ले लेते हो तो वो हमेशा के लिए वैलिड रहती है, जस्ट लाइक। उसके बाद हमारा होता है जेआरएफ सर्टिफिकेट। देखो जेआरएफ जो सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी जो पीरियड होता है, अर्थात आपने जैसे ही जेआरएफ क्लियर किया है तो उसके 2 साल के अंदर अंदर यदि आपको पीएचडी करनी है, फेलोशिप लेनी है, तो ये जेआरएफ जो सर्टिफिकेट है जिसके तहत आपको फेलोशिप लेनी है तो वो आप 2 साल के अंदर अंदर ही फेलोशिप ले सकते हो। ठीक है, ये जेआरएफ का सर्टिफिकेट फेलोशिप के लिए आपके लिए सिर्फ 2 साल तक ही वैलिड रहेगा। उसके बाद यदि आप 2 साल का समय चूक देते हो तो आपको दोबारा नेट जेआरएफ की तैयारी करनी होगी, पेपर देना होगा। यदि आप जेआरएफ पास करते हो तो आपको फिर से यह 2 साल की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको एक बात मैं बता देती हूँ कि जो नेट होता है और जेआरएफ जो होता है, नेट के लिए कोई हमारी क्या है एज डिसाइड नहीं होती। ठीक है, आप अनलिमिटेड है इसकी एज, बट जेआरएफ के लिए क्या है एज डिसाइड है। क्योंकि यदि हम लड़कियों की जो एज है वो तो 35 है, लेकिन लड़कों की जो एज है, एवरेज मैं आपको एज बता रही हूँ, तो वो 30 की एज है। तो तब तक ही आप क्या कर सकते हो, जेआरएफ क्लियर कर सकते हो। और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 2 साल का आपके लिए 2 साल तक के वैलिड रहेगा कि आप उसके तहत फेलोशिप लेकर आप अपनी पीएचडी कंडक्ट कर सकते हो। देखो नेट और जेआरएफ सर्टिफिकेट से मैम क्या फ़ायदा होगा, क्यों लें हम, क्या इनमें डिफरेंस है, मैं आपको थोड़ा यहाँ बता देती हूँ। नेट जो होता है ये सिर्फ एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, ठीक है, और जेआरएफ जो होता है इसके थ्रू आप पीएचडी कर सकते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। क्योंकि आपको याद हो तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि 2021 जुलाई से, ठीक है, जुलाई 2021 से यदि कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उसके लिए आपका पीएचडी होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमारे लिए जेआरएफ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यदि आज असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलेगी, ठीक है, जुलाई 2021 से पहले यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट, बट यदि उसके बाद निकलती है देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब, बिकॉज पीएचडी इज अ कंपलसरी। तो आप कहोगे कि मैम क्या नेट अपनी इम्पॉर्टेंस ही खो चुका है, तो नहीं, नेट ने अपनी कोई इम्पॉर्टेंस ही नहीं खोई है। नेट की अभी भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस ही बनी हुई है। आपको याद हो आपने मेरी प्रीवियस एक क्लास नहीं देखी होगी और आपके पास अभी टाइम है, ठीक है, 2-3 दिन का आपके पास टाइम है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। यदि आप लोगों ने, आप क्या कर सकते हो, आप लोगों ने यदि नेट पास की है, सिर्फ 2 दिन की आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कैसे अपनी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हो, क्योंकि 5 अगस्त तक उसके फॉर्मों की लास्ट डेट है। तो मेरी आप जल्दी से जाकर वो वीडियो देखना कि कैसे आप नेट क्लियर करके हम सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 5 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो जल्दी से पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ देख लेना। आपको बता देती हूँ कि बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जिन पर सिर्फ नेट क्वालिफाई ही मांगा जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली एनसीईआरटी में वैकेंसी निकली थी, तो उस वैकेंसी में कुछ पोस्टों के लिए सिर्फ नेट एलिजिबल को ही क्या कर दिया गया था, वैलिड कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि नेट से कोई फ़ायदा नहीं होगा, नेट भी अपने लिए इम्पोर्टेंसी रखता है और जेआरएफ भी अपनी इम्पोर्टेंसी रखता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि नेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो लॉन्ग टाइम तक वैलिड रहता है, लेकिन जेआरएफ का सर्टिफिकेट यदि आपको फेलोशिप लेनी है तो वो 2 साल तक की वैलिड रहता है। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको डिटेल से पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ने हैं तो मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कीजिए और वहाँ से जल्दी से मेरा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। धन्यवाद।